निरंतर परिवार में आज मैं एक ऐसे प्रतियोगी विपिन पटेल जो ऑनलाइन से आप सफल होकर आए हैं, ये बहुत बड़ी सफलता होती है। ऑनलाइन से कोई अपने घर परिवार में रह करके समाज देखते हुए, परिवार देखते हुए सफलता मिले उसे, ये बहुत बड़ी खास विशेषता होती है ऐसे प्रतियोगियों की। विपिन पटेल जो जिला आजमगढ़ से हैं, पिता का नाम श्री नागेंद्र सिंह, माता श्रीमती सोनी देवी, और ग्राम सहनूपुर पोस्ट जोकहरा जो लाटघाट में पड़ता है, जिला आजमगढ़ से हैं। और आप जानते हैं कि आजमगढ़ एक धनंजय कुमार सिंह थे, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2016 की भर्ती में पूर्णांक कर दिए थे। आप उन्हीं के क्षेत्र से हैं और ऑनलाइन से हैं। अभी हाल ही में जो बिहार में टीआरई 3 की परीक्षा फाइनल हुई है, आपको बिहार में वैशाली मिला है क्षेत्र। अभी हाल ही में आपने वहाँ काउंसलिंग करा के आए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ऑनलाइन प्रतियोगी सफल होकर के हम लोग के इस मंच पे आए। आप पढ़ा करते थे, लेकिन जो है हम लोग नहीं जान पाते हैं कि कौन सफल हुआ कौन नहीं, लेकिन आपने निरंतर परिवार में आए, इसलिए निरंतर परिवार की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद दिया जाता है। आप बिहार में टीजीटी पोस्ट पे हुए हैं और देखा जाए सरकारी जॉब की बात किया जाए तो आपके घर की पहली नौकरी है और आपके माता पिता और भाई हैं बड़े, वो भी शिक्षण कार्य करते हैं। आप बीए, बीएड, एमए भी हैं और सीटेट, यूपीटेट और बिहार में स्टेट जो परीक्षा हुई थी उसको भी उत्तीर्ण किए थे आप। और प्रेजेंट समय में आपने जो है इस पद को पाया है और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आपके घर में सरकारी जॉब मिला। तो आज हम लोग के बीच में विपिन पटेल जी आए हुए हैं और ऑनलाइन में वही प्रतियोगी सफल हो पाते हैं जो ऑफलाइन जैसा महसूस करते हैं और उसी के रूटीन पे चलते हैं, अपनी दिनचर्या को जो मेंटेन करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। और आपको पता ही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने वालों में बहुत खास अंतर नहीं होता है, बस अंतर होता है कि ऑफलाइन के लोग सामने बैठ के पढ़ते हैं, ऑनलाइन के लोग जो है सामने नहीं रहते हैं। हम लोग के आंखों के सामने रहते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते। तो विपिन पटेल जी हम लोग के बीच में आए हुए हैं, पहले उनको हम सम्मानित करेंगे, उसके बाद इनके बारे में हम लोग जानने प्रयास करेंगे कि आपने इतनी बड़ी परीक्षा जो अदर राज्य की जनरल में क्वालिफाई हुए आप और आपने इस मुकाम को पाया। तो सबसे पहले मैं हमारे निरंतर परिवार में जो लोग टेस्ट में टॉप करते थे उनको एक मेडल दिया जाता था और एक शिक्षक पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो सफल होकर आते हैं। तो मैं विपिन जी को वो मेडल पहनाने जा रहे हैं जिससे लोग हमारे निरंतर में टॉप करते थे और उनको पहला, दूसरा, तीसरा रैंक दिया जाता था। और इसके बाद एक शिक्षक टीजीटी पद पर एक पुरस्कार निरंतर परिवार की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो आज हम लोग के बीच में विपिन पटेल जी हैं, अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। विपिन जी बताएंगे जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके घर परिवार में कैसे खुशी मिला, आपको कैसा अच्छा महसूस हुआ? सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ सर। बहुत अच्छा लगा हमें जब मैं सर उस दिन गेहूं की सिंचाई कर रहा था, जब मेरा रिजल्ट आया जी। उसके पहले लोग मतलब मैं से 2-3 दिन से कर रहे थे रिजल्ट आएगा, लेकिन उस समय आ नहीं, कुछ वजह से मतलब डेट आगे बढ़ जा रही थी जी। फिर उस दिन मैं सिंचाई कर रहा था तो लोग भेजे थे कि मतलब आज रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आ गया तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, गेहूँ सिंचाई कर रहा था। उसके बाद घर आया तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी, लाइट जलाने गेहूँ सींच रहा था। तो उसके बाद फ़ोन किए थे भैया, फिर हमारे जीजा जी लोग देखे थे तो मतलब उन लोगों को ये नहीं कन्फर्म था कि रोल नंबर क्या है इनका। जी जी। तो हम उसके बाद फ़ोन किए तो मोबाइल स्विच ऑफ थी। फिर घर पर किए तो हम एक मित्र हैं उनके यहाँ खाने चले गए थे, फ़ोन किए तो वहीं फिर पूछे तो हम कहें कि हमको ये लगा कि सर की होगा तो है नहीं हमारा, झूठ मूठ सब लोग इधर उधर से पूछेंगे तो इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिए थे। अच्छा, विश्वास नहीं था हो जी आएगा? जी, हम 90 किए थे तो हमको नहीं लग रहा था, हमको लग रहा था कि और मेरी जैसे जाएगा। जी जी। तो फिर भैया कहे कि नाम तो दिखा रहा है, रोल नंबर बताओ। तो हम कहें कि पहले जब वो किए तो हम कहें कि रोल नंबर नहीं याद है हमको, हम कहें हुआ होगा ही नहीं। तो फिर भैया कहे कि नाम दिखा रहा है। तो हम फिर पूछे कि पहले कितना कट ऑफ गया है, तो कहे 87 गया है। तो हम कहें कि तब मेरा ही होगा। तो फिर कहे कि रोल नंबर हमको याद ही था, मैं तो फिर बताया कि हाँ यही। फिर कहे कि जाना घर तो फिर खींच के भेजना। अच्छा, घर परिवार में खेती बाड़ी में सहयोग करते हुए माता पिता का आपने टीजीटी पद को आपने पाया, तो आपको घर में पढ़ाई का माहौल कैसे बनाते थे, वहाँ पे कैसे पढ़ लेते थे? क्योंकि घर से लोग यहाँ इलाहाबाद आते हैं तो कैसे आप पढ़ लिए जो है घर पर? सर मैं घर पर मतलब पढ़ाई का माहौल पहले जैसे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे उसी से मैं बनाया था और फिर रूम अलग ले लिया था। लेकिन हाँ, पूरा काम करना पड़ता था उस समय जो जैसे फिर कभी कभी मैं तो जैसे ज़्यादा काम करता था गुस्सा भी होता था, लेकिन आप जो कहते थे नहीं गुस्सा नहीं करना है, आप कैसे भी अपना काम करिएगा लेकिन पढ़ाई करना है और माता पिता पर जैसे तो गुस्सा नहीं होइएगा। तो मैं इसी तरह अपना काम करता था और आपके ही अथक प्रयास सर मैं तो थोड़ा बहुत मुझे कुछ नहीं आता था, जो भी सफलता हुई मतलब आपको बहुत बड़ा योगदान रहा गुरु जी।
अच्छा, आप कभी सोचे नहीं कि हम इलाहाबाद जाके पढ़ें, घर से ही कैसे निकल जाएगा आप परीक्षा? नहीं सर, हम आए थे तो आप ऑफलाइन 2 दिन किए थे, तो फिर इकोनॉमिक स्थिति उतना सही नहीं थी, तो हम सोचे कि फिर जैसे इतना नहीं मालूम होता ना सर कितना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा या कितना जी। लगेगा, तो फिर मैं सोचा कि हो नहीं पाएगा हमसे, तो फिर मैं बोला, तो फिर भैया लोग जो है कि ऑनलाइन कर दिए। 2 दिन उस तरह से मतलब आए थे। जी जी। अच्छा, जब ऑनलाइन आपने शुरू किया, शाम बैच तो आपको शाम की रहती थी, हम लोग शाम को ही पढ़ाते थे कि सुबह पढ़ाए हैं कभी? नहीं, शाम को सर। शाम को। शाम को, सुबह बहुत कम पढ़ाए थे जैसे बाद में, लेकिन शाम को जा बचे रहती थी। तो वहाँ रूम पे, घर पे कैसे, आप कितने बजे जग करके आपने पढ़ाई शुरू कर देते थे? और सुबह मतलब मैं सर जैसे जग जाते 5 बजे, तो आप कहते हैं तो 5 बजे तो मैं नहीं जग पाता था, लेकिन फिर प्रयास करता था, तो वही 6 बजे पढ़ते थे, फिर उसके बाद 10 बजे तक सुबह में 3-4 घंटे पढ़ लेते थे। जी। उसके बाद फिर वही भोजन करते थे, थोड़ा आराम करते थे दोपहर पर, फिर मैं पढ़ता था। वही जब शाम होती थी उसी टाइम घूमने उमने के लिए जैसे उस तरह जाता था, फिर उसके बाद भोजन करके फिर मतलब 11 बजे तक पढ़ता रहता था। अच्छा, टेस्ट जब आपने शुरुआत किया होगा ऑनलाइन में, तो जानते ही हैं कि एक हम लोग पेपर भेजते हैं PDF की तरह, जी सर। जिस जो ऑफलाइन में होता है वही टेस्ट भेज दिया जाता है, जी तो उसको निकलवा करके परीक्षा जैसा बैठ करके आप देते थे? जी सर, मैं उसको निकलवा कर परीक्षा जैसे मान लो टाइम देख कर, जैसे परीक्षा में 2 घंटा होता है उससे मैं थोड़ा सा मतलब कि और पहले अगर ले लेंगे 10-5 मिनट, तो उसके थोड़ा पहले भी करने की कोशिश करता था। जैसे 2 घंटे का होता था, 10 मिनट पहले ले, मतलब जी। मैं उसका माहौल बना लेता था कि मतलब अगर कभी कभी कोई सेंटर पर होता है पहले ले लेते हैं, तो हम सोचे कि इससे कोई दिक्कत ना तो पेपर उसको पहले पढ़ के टिक करते थे होंगे? हो। जी, पहले ठीक है, तो उसके और बाद उसके बाद जो है फिर गोला जी, भरते आराम होंगे से, एकदम जी। पूरा एकदम जैसे जी। ऑफलाइन, जो उसमें जितना रोल। जैसे पहले सर मैं टेस्ट करता था, जितना एकदम कंफर्म आता था, तो पहले मैं इसको कर लेता था। उसके बाद फिर मतलब वो टाइम भी देते, टाइम देकर जैसे परीक्षा जैसे, जी। तो उसके बाद गोला करता था। फिर उसके बाद जब जो नहीं समझ आता, आप कहते हैं फिर मतलब ध्यान से सोचिएगा, फिर ऐसे, तो फिर सोचते तो जो आता था उसको फिर ऐसे। अच्छा, जब परीक्षाएं देते थे तो मूल्यांकन में मान लीजिए प्रश्न, कितने प्रश्न से शुरुआत किए थे आपने? सर पहले तो हमारा 60 क्वेश्चन से शुरू हुआ था। जी, 125 में। जी सर, और मैं यहाँ आया था तो 1-2 दिन आपके यहाँ पढ़ा था जैसे ऑफलाइन में था, तो आया था, तो एक भैया थे बगल में, बहुत मतलब आप जो बताते उससे पहले ही बता देते थे। तो हम कहें कि ये लोग इतना जानकार हैं, हमारा कैसे होगा। तो जो है कि उसके बाद फिर मैं ऐसे ऐसे कर जैसे बताया आप उसी का, हम सर जितना बताए उतना तो नहीं कर पाते थे, लेकिन। अच्छा, 10 से 12 बैच में आप पढ़ते थे? कब आए थे? 2-4 दिन क्लास शाम को कि नहीं, सुबह? शाम को आए थे सर। शाम को आए थे। जी सर, 2 दिन बताए थे वही। 6 से 8 बैच में। जी सर। तो मतलब आपके घर में जब सिलेक्शन हुआ तो लोग बधाइयाँ आपको खूब दिए होंगे? जी सर, उस दिन रात को फिर मोबाइल जैसे भैया फिर जान उन गए सब लोग, तो कहीं स्विच ऑफ करके सोया था, मालूम नहीं एक रिजल्ट आ गया है। हम कहें अरे, तो हम कहीं देखें आप लोग, तो कहें कि अरे कंफर्म नहीं हो रहा है कि रोल नंबर आपका है किसका है, और तुम चैन से सो रहे हो, हम लोग इधर परेशान है सर। फिर घर में सब लोग खुश हैं सर। उस दिन रात में बहुत फोन आया, सब जो जैसे बहुत से लोग फोन किए सर। अगली बार हमारा जैसे नहीं हुआ था एक क्वेश्चन से TRE 2 में, तो लोग गांव में कहते थे लोग यार झूठ मूठ का उसे कहते होंगे नहीं हुआ होगा, जैसे पहुँचते हैं उसे कहाँ पढ़ते हैं, वैसे दरवाजा बंद कर लिए रहते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं। और किसी लोग जैसे आसपास के लोग भी बोलते थे कि मतलब कि अरे ये कलेक्टर बना था, हमें डॉक्टर बनिया, ऐसे कहते थे लोग। फिर उसके बाद मतलब समाज ने बहुत कुछ कहा है। जी सर, उस तरह से लोग आस पड़ोस के वैसे लोग कहते थे। फिर हम मम्मी जैसे होता था कि मतलब झगड़ा वगड़ा करे लोग, हम कहें नहीं कुछ बोलना नहीं है, हो सकता है कहते हैं लोग तो हो ही जाए डॉक्टर कलेक्टर। और हम ये भी आप कहते थे कि जब आपके लोग आलोचना करने लगे, समझ लीजिए कि आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। इसलिए मैं फिर आपकी बातें बहुत कुछ आप सिखाए सर, संस्कार मैं आप ही से सब कुछ सीखा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सुन करके ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। बिना फॉलो किए आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। मतलब ऑनलाइन में जो बोला जाए सब ध्यान रखते थे आप लोग। जी सर। और वहाँ काउंसलिंग कराने गए होंगे, वहाँ भी अच्छा लगा होगा जी आपको? सर, वहाँ बहुत अच्छा लगा था काउंसलिंग कराते समय। वहाँ अपने लोग मिले कुछ परिवार के निरंतर के, कि आप अकेले के थे वहाँ पे? नहीं, अभी तो सर वैसे नहीं मिले हैं लोग, लेकिन मतलब और लोग ऐसे थे बता रहे थे कि मतलब हम निरंतर में पढ़े हैं। लेकिन हम कहें कि चलिए सर से मिल लिया जाए, तो कहें कि ठीक है मिलें। कहाँ सर कोई उतर आ रहा चाहता नहीं है। हम गए जब आपकी बार जब हम उधर आने थे, तो कुंभ की भीड़ की वजह से फिर मैं सोचा कि अच्छा, मतलब क्यों मिलना नहीं चाहते लोग? बताइए, इतनी बड़ी चीज़ मिल जाती है पढ़ करके। लोग जो नेगेटिव करते हैं उनसे आप लोग मिलते हैं, लेकिन शिक्षक से क्यों नहीं मिलना चाहते? पता नहीं सर क्या है, हम तो सोच लिए थे कि मतलब मिलना है तो मिलना है। आप जैसे कहते थे अरे लोग मिलते नहीं हैं, हम कहें जरूर मिलेंगे, हम हो जाएंगे जरूर मिलेंगे। हमें सर जो वीडियो बनाते हैं जैसे वो
मैं जरूर जो सक्सेस होता था मैं उसका जरूर देखता था। अच्छा, जो सफल लोग का इंटरव्यू उससे मोटिवेट मिलता है, लेकिन मोटिवेशन भी मिलता है। और आप जितना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, आप नहीं पढ़ाते हैं फिर भी मतलब आप मोटिवेट करते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए नहीं पढ़ाना कोई बात नहीं, जितना बताएं उतना तो हम पहले करें। अच्छा, ऑनलाइन के लोग कहते हैं कि बहुत कम समय सर देते हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा देते हैं, तो आपको क्या कम समय लगता है जो नहीं पढ़ाई सर, कम समय नहीं लगता है, समय बहुत है। अगर आपको इतना है तो एक बार देख के फिर दोबारा देखिए और फिर आप जो बताते हैं उतना तो करिए। उतना कोई कर ही नहीं पाएगा, उतना बहुत मैटर आप दे देते हैं। होमवर्क नहीं कर पाते लोग? जी नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करने के लिए कहते थे हम खुद नहीं उतना कर पाते थे, लेकिन मतलब प्रयास करते थे कि कर लें। और कुछ गांव के नई बात बताएंगे, कैसा माहौल है वहाँ के लोग? गांव में सब वही एक आध दो लोग पहले मास्टर कहते थे हमको, तो हम कहते थे कि अरे मास्टर ना कहिए, अभी हम हुए थोड़े हैं कि कहें अरे मास्टर हो जाएंगे। जब फिर रिजल्ट आ गया तो लोग जान गए तो कहें कि हम मास्टर कह सकते हैं ना। हम कहें हाँ आप कह सकते हैं, आप कहिए, अब कोई बात नहीं है। और घर परिवार में नाते रिश्तेदार सभी लोग खुश हैं, सब लोग सर सपोर्ट किए। हमारी उतनी इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं थी कि मतलब मैं पढ़ सकूँ, और उसमें मेरे भैया और सब लोग परिवार के सदस्य, इलाहाबाद में मेरे भैया रहते थे, वो भी मतलब मोटिवेट करते थे हमेशा। जब कि मतलब नहीं, हम कहते थे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हम कहें कि नहीं हो पाएगा तो मैं यही देख कर जैसे ये, और फिर टीजीटी के जो पी लगा तो मैं चला जाऊँगा कमाने। कहीं नहीं, कहीं जाना नहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, आप जैसे पढ़ें हो जाएगा जरूर से। अच्छा, ये वास्तविक रूप से एक घर किसानी करते हुए, घर के काम को करते हुए तो बहुत बड़ा कठिन कार्य है। तो आपको जब टेस्ट 60 से शुरुआत की तो बिहार परीक्षा देने से पूर्व कितने प्रश्न हो जाया करते थे? बिहार टेस्ट देने से पूर्व सर, परीक्षा देने से पर मैं टेस्ट मारता था इसमें, तो जैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो एक लिया था तो उससे 95-95 जाता था। हाँ। और आपका जो करता था तो उससे मतलब 110 तक चला जाता था, 110-12 ऐसे। अच्छा, TRE 2 में कौन सी गलती हो गई जो प्रश्न? सर वही, हम जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसी को हम बचा नहीं पाए। हाँ। जैसे अच्छा, आसान इसमें क्वेश्चन 80 प्रश्न आए थे और 40 प्रश्न जीएस थे। जी तो सर, 80 में कितने प्रश्न लगभग सही हो गए होंगे? हमारा सर हिंदी में 65 क्वेश्चन सही हुआ था, वो भी हमसे गद्यान सर गलत हो जाता है जी, और जीएस वाला उधर चढ़ जी। गया? जीएस में 25 किया था। अच्छा, उसके क्वेश्चन कैसे बढ़ गए आपके? ये तो जीएस बड़ी, का सर, हाँ बड़ी बात है। 40 में जीएस का 25। सर उसको मैं घटना चक्र का, और जैसे जो आप बताते हैं वो कि शिल्पी, और उसको ले लिया था। उसको मैं बराबर मतलब PQ हल करता था। वैसे थोड़ा बहुत मतलब करंट उतना नहीं पड़ा था, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे किसी का वैसे देख लेता था, समाचारों में चार जैसे वैसे हो गया था जीएस का। जीएस थोड़ा बहुत पढ़े भी थे। आप LT के लिए बताते थे, उसमें टेस्ट में भी रखते थे उधर, जैसे जो क्वेश्चन पेपर भेजते थे उसमें भी जीएस रहता था, वहाँ से भी पता था। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपने और भी कुछ बताना चाहेंगे प्रतियोगियों को, क्योंकि आपकी बातें बहुत लोग सुन रहे होंगे। और जैसे आप एक समय था कि जब आप किसी का वीडियो देख रहे थे, आज स्वयं आप उस सेलेक्ट होकर के आपके क्लास में वीडियो बन रहा है आपका। जी सर। तो और भी कुछ बताना चाहते हैं कि जो लोग नहीं भी पढ़ना चाहते हैं कैसे पढ़ें, वो सफल हो सकते हैं? जी सर, मैं वीडियो आप जो बनाते हैं उससे मोटिवेट होता था। जो वो आप पहले विक्टर सुल्तानपुरी के नाम से जी, वो बताते थे, तो मैं देखा तो मैं कहा ये तो सर नेता होता, मतलब कुछ इसमें हाँ, छात्र छात्र संघ संघ थे। का। जी, तो हम कहें कि जब सर इनको यहाँ से मतलब इनको सेलेक्ट कर देना, तो मैं उसी से मोटिवेट हुआ। फिर कहा कि नहीं यहाँ से मतलब पढ़ेंगे, तो फिर सर भी हमको, सर पूरा प्रयास आपका ही है, मैं आपके जैसे कहते थे वैसे करने का प्रयास करता था। मतलब आपको विक्टर सुल्तानपुर वीडियो काफी भा गया? जी सर। ये सोचे कि एक नेता होकर के सफल जी हो सर, सकते हैं? जी सर, जैसे नेता लोग इधर उधर थोड़ा बहुत कम पढ़ते हैं, जैसे इधर उधर करते हैं घूमते हैं, तो हम सोचे कि मतलब कि पढ़ लिया है। जब सर नेता आदमी को बना देना तो हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़ा तो हो जाएंगे। हाँ, मतलब उनका वीडियो भी काफी कभी कभी ये होता था जैसे कि मतलब नहीं हो पाया, लेकिन जब आप मोटिवेट करते थे तो एकदम बहुत ज़्यादा, फिर मतलब कभी ये नहीं लगता था कि तो फिर एकदम पढ़ाई होने लगती थी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और अच्छा, 100+ करना टेस्ट में छोटी बात नहीं होती है। बहुत भी ऑनलाइन में आज मैसेज आते हैं, सर हमारे क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये इतना क्वेश्चन कैसे करने लगे आप? 60 प्रश्न से कितने घंटे आपकी पढ़ाई लगभग हो जाती थी? कितनी प्रैक्टिस कर लेते थे आप? जी सर, मैं उस तरह से सुबह बताया, सुबह से पढ़ता था, फिर वही उसके बाद भोजन वोजन करके आराम करता था। मैं दिन में पढ़ता था ज़्यादा, जब काम का समय नहीं रहता था, जैसे गेहूँ कटाई उटाई जैसे रोपाई उपाई नहीं है तो उसे खाली रहता था, तो मैं पढ़ता रहता था। फिर शाम को भी, और जैसे होता है निमंत्रण मिलता था तो फिर उधर कोचिंग रहती थी शाम को, तो मैं मिस नहीं करना चाहता था।
बहुत कम जाते होते थे, जैसे पिता उता जी हैं तो उनको भेज देते कि जाइए आप, जो बहुत मतलब कहते थे नहीं आप ही को आना है तब जाते थे। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा विपिन जी आपकी बातों से सुन करके। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी, कोई भी इंसान इस तरह पढ़ करके ऑनलाइन से भी सफल हो सकते हैं। अगर परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं तो आप लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन ना आकर के ऑनलाइन से भी आप लोग सफल हो सकते हैं। ठीक है जी सर, मैं सर कहना चाहता हूँ कि जैसे मैदान में हारा हुआ आदमी फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ आदमी कभी जीत नहीं सकता है। और जो सर वो आप लगाते हैं उसे कि हारा वही जिसने लड़ा नहीं, बहुत सर बहुत मोटिवेशन मिलता था हमको उससे। और गीत भी गाते थे आप कभी? कौन सा गीत सर? गीत भी गाते हैं? नहीं गीत नहीं सर गीत नहीं गाते हैं, मतलब उस तरह से। अच्छा, किताबें तो आप बहुत ढेर सारी खरीदे होंगे जो जी क्या पढ़ पाते थे उसको? नहीं सर, किताबें तो मैं, आप कहते थे कि किताबें रहना चाहिए आपके पास, भले ना आप पढ़ें, लेकिन मैं जो बताया अब रखा हूँ। लेकिन मैं सर बस आपके नोट के हिसाब से जैसे है मुझे उसमें ही पर्याप्त मैटर मिल जाता, जितना कहते थे उतना कहा कोई कर ही पाता, उससे कम में करते, लेकिन नोट्स ही पढ़ते बस थे? नोट पर्याप्त है सर आपका। तो रामचंद्र शुक्ल की किताब कभी पढ़ पाए? नहीं उस तरह थोड़ा बहुत जैसे कहे थे तो पढ़े थे, कठिन लग रहा था तो पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाए सर। तो प्रश्न ही हल कर लिए और नोट से ही काम जी चल गया? सर, नोट से सर बहुत काम चल गया। नोट से बहुत, अगर नहीं भी मिलता है तो उसमें से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा सर। जी 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 उतना आप अगर कोई इधर उधर से बहुत पूछ भी लिया तो ये नहीं है कि सिलेक्शन आप करोगे, कितना जितना आप बताएं उतना पहले कर ले तो उससे खुद सिलेक्शन से ऊपर आप बता देते हैं। जी जी और बहुत सिलेबस से अधिक इस तरह पूछ लिया था, उस तरह तो खुद मिल जाता है, सब नोटे में मिल जाता है। जी। जी सर। यानी नोट से ही आप लोग जी सर सफल हो सकते हैं। जी सर। और किताबें रखी लेकिन पढ़ नहीं पाए? जी सर, किताबें रखे हैं। अच्छा, ऑनलाइन में आप पूरा ऐसे रूम में माहौल बनाए होते, किताबें रखे होंगे, नोट्स रखे होंगे? जी सर। मतलब नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? नहीं, नेट की प्रॉब्लम कभी कभी सर, थोड़ा गांव है तो हो जाती थी, लेकिन फिर मैं उसको देखता रहता था। जैसे गर्मी के दिन रहता छत पे चले जाते थे, वैसे मच्छरदानी अच्छा, ऑफलाइन के बच्चे ज़्यादा मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, और तो आप लोग तो खाली क्लास लेकर के और भी देखते थे कुछ, कि बस उसी क्लास? नहीं, बस क्लास देखते सर। मैं जैसे ऑनलाइन में अभी वो फेसबुक फिर इंस्टाग्राम तो मैं कुछ नहीं चलाता हूँ, जैसे मैं बस व्हाट्सएप चलाता हूँ थोड़ा सा, जैसे मतलब कुछ भेजना उजना रहता है, किसी को जरूरत लगे तो इसलिए। नहीं तो और मैं मोबाइल में बहुत ज़्यादा नहीं व्यस्त था। जैसे वो कभी कभार जैसे इच्छा करती तो गाना वाना कभी कभार सुन लेते, नहीं तो फिर वो एक रखे हैं बूफर टाइप, तो आपको वीडियो लगाकर नहीं देखने का मन करता तो उसको लगाकर उसमें कनेक्ट करके ब्लूटूथ जो होता है, हाँ उसको सुनते थे आपका। जी जी। तो उससे बहुत तैयार होगा। आप सर जितना क्वेश्चन पूछते हैं उससे कम में अगर कोई मेहनत करे तो उतना हो जाएगा। जी सब आप ही में से फंसा था। बहुत अच्छा लगता है। नहीं है कि सर मैं जैसे आपके ये कर रहा हूँ, जैसे प्रचार कर रहा हूँ, चाहे ऐसे कोई बात नहीं है। मैं आपका प्रचार वचार नहीं कर रहा, जो मुझे जैसे मतलब ये हुआ मैं बता रहा हूँ। जी जी। मतलब चूंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, अपने आकलन नहीं कर पाते हैं कि ऑनलाइन के लोगों को कहीं कम तो नहीं मिल रहा है, कि ऑनलाइन के लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप लोग की सफलता से पता चलता है कि नहीं, पर्याप्त मैटर है आप लोगों के लिए जो है। जी सर, आप जितना बताते हैं सर, अगर उसका आधा भी कोई कर ले तो हमको तो लगा सिलेक्शन हो जाएगा। जी जी। बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह से बताते हैं, उसका आधा भी कर ले हम कहाँ पूरा कर पाए थे। जी जी। और मैं पहले सिलेबस के पीछे भागता था, जैसे कि अरे गुरु इस सिलेबस नहीं पूरा किए हैं। हाँ। सिलेबस नहीं, तो आप कहते थे कि अरे सिलेबस पूरा नहीं होगा, आप कम नौकरी पाने का आपको पता ही नहीं लगेगा, सिलेबस के पीछे ना भागिए। तो विश्वास होता होगा? जी सर, पूरा विश्वास था। और फिर पूरा मतलब फिर सिलेबस भी हमारा पूरा हो गया था धीरे धीरे। पहले आप टेस्ट भेजते थे तो मैं लगाता नहीं था, जब पढ़े ही नहीं है तो क्या मैं टेस्ट लगाऊं। तो आप फिर बाद में बताया कि जैसे वीडियो में बता रहे थे ऑनलाइन की, नहीं आप लोग टेस्ट लगाया करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। तो फिर मैं टेस्ट लगाने लगा। जी जी। बहुत अच्छा लगा विपिन जी की बातें सुन करके, और बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी सर। सर को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, कुट करता हूँ।